और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। पेंटिंग की ऐसी कलाकारी हो रही है कि जो भी देख रहा है देखता ही रह जा रहा है। शानदार चित्रकारी से सराबोर इन सामानों की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई है। यहाँ छठ पूजा के लिए जो भी सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं, उन्हें मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। छठ पूजा के इन सामानों में साड़ी, सूट, सूप, डाला, टी शर्ट के साथ साथ कई और चीजें शामिल हैं। खास बात ये कि इनका ये सामान बिहार के बाहर मुंबई और पुणे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों को भी भेजा जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग में सामान्य तौर पर प्राकृतिक चीजों का चित्रण रहता है, जैसे पेड़ पौधे, फूल, जीव जंतु को चित्र में उतारा जाता है। पेंटिंग को बनाते हुए गहरे रंग का इस्तेमाल अधिक किया जाता है और ये रंग भी प्राकृतिक होते हैं। हल्दी, गोबर, फूल, नील आदि का प्रयोग रंग को बनाने में किया जाता है। सोमवार को नहाई खाई के साथ ही आस्था का महापर्व छठ की 4 दिनों का अनुष्ठान शुरू हो गया है। सोमवार को सुबह से ही पटना के गंगा घाटों पर व्रतियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। व्रती घाटों पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाते दिखे। गंगा घाट पर व्रतियों की पूजा और साथ में छठ के गीत छठा बिखेर रही है। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व को लेकर प्रसाद के लिए फलों का बाजार सज गया है, लेकिन इस बार महंगाई ने फल व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। केला व्यापारी का कहना है कि अधिक पानी होने की वजह से केले की फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इस बार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महापर्व छठ कद्दू की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। किसान 2 से 3 महीना पहले फसल को लगाते हैं। कटिहार का कद्दू बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों तक जाता है। दानापुर के दीघा में सोमवार की सुबह एनडीआरएफ की बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बोट बिना चालक के ही चलने लगी। दीघा घाट पर स्नान कर रहे लोगों के बीच में जाकर टकरा गई। गनीमत ये रही कि सिर्फ एक ही शख्स को मामूली चोट लगी। बोट की स्पीड काफी थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ के जवान उस नाव पर थे, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ वो नाव से गिर गए। छठ महापर्व पर छठ घाटों की सुरक्षा के लिए पटना जिले की बिहटा से एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। इनके पास वाटर एम्बुलेंस के साथ डिजिटल इक्विपमेंट और जरूरी इमरजेंसी किट मौजूद है। पटना के छठ घाट पर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए कैंप लगाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बेड की भी व्यवस्था की गई है। रिवर एम्बुलेंस की भी सुविधा दी गई है ताकि तत्काल मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके। गांधी घाट पर लगाए गए कैंप में सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। जहरीले झाग के समंदर में तब्दील हो चुकी ये दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी है, जिसमें छठ पूजा की तैयारी के दौरान लोग आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि यमुना में अमोनियम का स्तर बढ़ने की वजह से पानी के ऊपर झाग तैर रहा है। यमुना में अमोनियम की मात्रा भारी मात्रा में सीवेज और औद्योगिक कचरे की वजह से बढ़ रही है, जिसके कारण न केवल यमुना का पानी जहरीला हो गया है, बल्कि दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों से पानी के सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पानी जहरीला जरूर है, लेकिन छठ पूजा मनाने वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में मजबूरी में व्रतियों को इसी पानी में आस्था की डुबकी लगानी पड़ रही है। आपको बता दें, यमुना के जहरीले पानी और कोरोना संक्रमण की वजह से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इस साल यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन यहाँ की बाकी चीजों पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। छठ वैसे तो नदी, तालाब या घर में भी लोग करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो सूर्य मंदिर पहुंचकर आस्था के इस पर्व को मनाते हैं। गढ़वा स्थित सूर्य मंदिर में भी छठ के दौरान भीड़ लगती है। 3 राज्यों की सीमा पर स्थित गढ़वा जिले में छठ को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ झारखंड के दूसरे जिलों के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी के भी लोग छठ महापर्व करने पहुँचते हैं। यहाँ सूर्य मंदिर की काफी महिमा है। तत्कालीन नगरगढ़ की राजमाता सीता देवी की ओर से 1943 में बाकी नदी के तट पर इसका निर्माण कराया गया था। तब से लेकर अब तक यहाँ छठ की पूजा हो रही है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई छठ पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है।
इस बार यहाँ कोविड नियमों का पालन करते हुए महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। बीते साल कोविड की वजह से झारखंड में कई पाबंदियां थी, लेकिन इस बार ढील मिलने के बाद एक बार फिर से लोगों की भीड़ जुट रही है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उत्साह है। हाजीपुर के रहने वाले तथा बैडमिंटन में पैरालंपिक मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत की मां इस बार अपने बेटे के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ की पूजा कर रही हैं। प्रमोद भगत ने जापान की राजधानी टोक्यो में भारत का नाम रोशन कर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया था। प्रमोद विदेशी दौरे के कारण छठ पर्व में घर नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनकी मां मालती देवी इस बार अपने बेटे के लिए छठ व्रत की तैयारियों में जुट गई हैं। बेटे प्रमोद के पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में वो छठ व्रत कर रही हैं। प्रमोद भगत की मां मालती देवी ने बताया कि इस बार उनके बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, इसलिए वो छठ को खास मान रही हैं। उन्होंने बाजार से छठ के लिए जरूरी कई चीजें खरीदी हैं। मालती देवी ने कहा कि उनकी बात प्रमोद भगत से फोन पर हुई है। वो इस बार छठ महापर्व में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने छठ महापर्व धूमधाम से मनाने की बात जरूर कही है। ये वो स्पेशल ट्रेन है जो भगवान श्री राम से जुड़े तमाम पर्यटक और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने निकल पड़ी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से श्री रामायण यात्रा कराने की जो योजना बनी थी, उसी के तहत दिल्ली से स्पेशल रामायण सर्किट ट्रेन चल पड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई ये ट्रेन अयोध्या से होते हुए नंदीग्राम, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर और फिर बिहार के सीतामढ़ी और चित्रकूट होते हुए सुदूर दक्षिण रामेश्वरम तक जाएगी। इस डिलक्स एसी ट्रेन में AC 1 और AC 2 डिब्बे हैं। खास बात यह है कि हर कोच के लिए CCTV कैमरे और सुरक्षा गार्ड जैसी सुरक्षा विशेषताएं भी हैं। इस ट्रेन के किराए की बात करें तो सेकेंड AC के लिए 82,950 रूपए प्रति व्यक्ति और फर्स्ट AC के लिए 1,02,095 रूपए रखा गया है। इस किराए में AC होटल में रहने की सुविधा और लजीज शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। साथ ही ट्रेवल इंश्योरेंस समेत कई सुविधाएं शामिल हैं। बिहार की सरकार सामाजिक सरोकार के प्रति हमेशा तत्पर रहती है। राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने, नशा और दहेज के खिलाफ सरकार के स्तर से भी अभियान चलते रहता है। अब इस बात के संकेत हैं कि सरकार भोजपुरी और राज्य की अन्य स्थानीय भाषाओं में अश्लील गीतों पर कदम उठा सकती है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में दिए। भोजपुरी के सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बक्सर के नंद कुमार तिवारी ने सीएम से मिलकर इस बाबत मांग रखी। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर कहा कि इनका सुझाव सही है, गलत चीजों को रोका जाना चाहिए। नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। कोई अपनी नौकरी की फरियाद लेकर पहुंचा तो कोई निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन की शिकायत लेकर पहुंचा। जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण देना होता है। इसके आधार पर सरकार की ओर से अपॉइंटमेंट दिया जाता है। सोमवार को साल 2021 के पद्म पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गई है और पुरस्कार मिलने वालों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 119 नाम शामिल हैं। बता दें कि बिहार राज्य से 4 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें भारत के पूर्व रेल मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान का भी नाम शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किए। ऐसे ही मंगलवार को भी राष्ट्रपति साल 2021 के लिए पुरस्कार देंगे, जिसमें बिहार से भी रामविलास पासवान को सार्वजनिक मामलों में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बिहार की दुलारी देवी और बिहार के श्री रामचंद्र मांझी को आर्ट यानी कला के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे मृदुला सिन्हा को साहित्य और शिक्षा में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र सुकमा में तैनात सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घटना रविवार रात और सोमवार सुबह के बीच की है। सुकमा जिले के मरईगुड़ा थाना इलाके के लिगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में तैनात जवान ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी।
बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लिंगमपल्ली गांव में स्थित शिविर में एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी। गोली चलाने की वजह साफ नहीं हो पाई है। जवान ने विवाद के बाद अपनी AK-47 राइफल से अन्य जवानों पर गोली चलाई। घटना की जानकारी मिलते ही अन्य जवान और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आरोपी जवान को पकड़ लिया। बाद में घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग में मारे गए 3 जवान बिहार के रहने वाले थे। मरने वाले जवान बिहार के रोहतास और भोजपुर जिले के रहने वाले थे। वहीं आरोपी रितेश रंजन भी जहानाबाद का रहने वाला है। दरभंगा पुलिस शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। खुफिया सूचना के बाद बहेड़ा थाना के पोहद्दी गांव में पुलिस ने शराब तस्कर लक्ष्मण नायक के घर और ठिकानों पर छापेमारी की। उसके ठिकानों से पुलिस को 15 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा इस छापेमारी में पुलिस को कई अहम कागजात भी हाथ लगे हैं। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। नवादा में भी एक दिन पहले उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। बताया गया है कि इस दौरान करीब आधा दर्जन अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाकर उन्हें तोड़ा गया। मुंगेर में भी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके तहत कुछ जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि पुलिस को देखते ही बदमाश वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने उन भट्टियों को तोड़ने में देरी नहीं की। बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद कई जिलों में पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।